हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था। तो हमने डिस्कशन ये किया हुआ था कि अगर 23,070 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन हो जाती है तो हमको यहाँ पर नीचे की साइड का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि 23,000 के आसपास का। ठीक है। और एक बात और आपको बताई गई थी कि कल के लिए, मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, कल के वीडियो में हमने ये कहा हुआ था कि आपसे सिर्फ बाय ऑन डिप्स, ठीक है, बाय ऑन डिप्स ही करना और बस शॉर्ट नहीं करना। तो मार्केट की ओपनिंग हमको यहाँ पर गैप डाउन देखने को मिली और गैप डाउन होने के कुछ कुछ मिनट के बाद ही 9:26 के आसपास ही हमको डाटा पॉइंट्स पे पॉजिटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे और मार्केट ने उसको फॉलो किया अपसाइड की तरफ। ठीक है। और यही चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी की हुई थी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये देखना कि 9:21 पे भी कहा था शॉर्ट नहीं करना और 9:26 पे भी कहा, टारगेट भी दिया हुआ था 23,161 का और एक कॉल भी दी हुई थी। तो ये तो थी हमारी लाइव मार्केट की अपडेट। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स की। अगर हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स अगर देखें तो एफ के अकॉर्डिंग के सेगमेंट में आज भी ये लोग सेलिंग करके गए हुए हैं। डी ने आज यहाँ पर बाइंग की हुई है, जो कि 3,700 करोड़ के आसपास की है। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर फ्यूचर सेगमेंट के डाटा की। तो फ्यूचर सेगमेंट का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो दोस्तों ये क्या हो गया, यहाँ पर फ्यूचर सेगमेंट का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर कि प्राइस इंक्रीज हुआ, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, तो जो कि हमको शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि ये मार्केट में अभी भी किसी ने अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज की हुई है। तो फरवरी मंथ का, जनवरी का फ्यूचर का डाटा, जो वो जनवरी मंथ का फ्यूचर का डाटा जो हमको बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। और अगर फरवरी मंथ का फ्यूचर का डाटा अगर हम देखें, प्राइस इंक्रीज हुआ, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, तो लॉन्ग बिड अप की तरफ इशारा कर रहा है। तो फ्यूचर का दोनों मंथ का डाटा हमको अभी बुलिश ही नज़र आ रहा है। और अगर ऑप्शन सेगमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पार्टिकुलर वाइज ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, तो इन्होंने एफ ने फ्यूचर्स में आज ओनली 70,000 के आसपास की शॉर्ट पोजीशंस कुछ कवर की हुई हैं, जो कि एक बुलिश शायद ही जो अपसाइड मूव आया है, शायद उसी की वजह से आया हुआ है आज का मूव। और ऑप्शंस में आज इन्होंने कुछ खास एक्टिविटी की नहीं है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो कल के दिन फ्रेश पोजीशन बनेंगी। तो आज का ऑप्शंस का डाटा जो है हमको न्यूट्रल इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में अभी भी इनकी हैवी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। तो अभी भी इनका फ्यूचर के सेगमेंट में नेगेटिव व्यू है। प्रोपराइटर की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर प्रोपराइटर लोग बेयरिश नज़र होते हुए आ रहे हैं और ऑप्शंस में भी इन्होंने आज अपनी पूरी की पूरी पोजीशन जो क्लोज की हुई है। क्लाइंट ने भी आज ज़्यादा कुछ खास एक्टिविटी की नहीं है, तो ऑप्शंस में इन्होंने अपनी दोनों साइड की पोजीशन क्लोज की हुई है क्लाइंट ने, और फ्यूचर्स में ये अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली आज एक्सपायरी थी, तो सब लोगों ने अपनी पोजीशन जो है कैरी फॉरवर्ड क्लोज करके गए हुए हैं। और कल से न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होगी, तो कल से हम देखेंगे डाटा पॉइंट्स की क्या हमारा कौन क्या एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन चेन में कॉल साइड में हमको यहाँ पर लॉन्ग वो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, जो कि कॉल राइटर अपनी पोजीशन क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर पुट साइड में अगर हम देखें यहाँ पर, तो पुट साइड में हेवी हेवी हमको पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि ऑप्शन जो कि एक मार्केट के लिए अच्छे संकेत है। तो ऑप्शन चेन हमको बुलिश सिग्नल दे रही है। तो ओवरऑल अब हम यहाँ पर डाटा कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो डाटा अगर हम बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग अगर देखें यहाँ पर, तो एफ के अकॉर्डिंग तो कैश सेगमेंट में ये अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। तो मार्केट का व्यू अभी इनको के सेगमेंट के रिलेटेड नेगेटिव है। फ्यूचर सेगमेंट में अभी भी ये शॉर्ट पोजीशन कुछ और थोड़ी बहुत इन्होंने क्लोज की है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अभी भी इनकी बहुत हैवी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव है। और ऑप्शन सेगमेंट में आज इन्होंने दोनों साइड की पोजीशंस क्लोज की हुई हैं। कल फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनेगी, न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होगी, तो ऑप्शन के सेगमेंट में हम इनका डाटा जो है न्यूट्रल रखेंगे और ऑप्शन चेन हमको बुलिश इंडिकेशन दे रही है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम डाटा कंक्लूजन निकालें तो हमको मेजोरिटी जो अगर हम
कैलकुलेट करें, अगर कैश सेगमेंट का और फ्यूचर सेगमेंट का डाटा हमको नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो बड़े प्लेयर के हिसाब से मार्केट का व्यू जो है कि डाटा हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी बात डाटा पॉइंट्स की। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे की मार्केट में क्या हो सकता है कल के दिन। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर, कि क्लियर करना चाहूँगा आपको कि मार्केट में जो है एफआईज जो है बड़े लोग, बड़े प्लेयर्स हैं और यही मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कंटिन्यू बहुत दिनों से सेलिंग करते हुए आ रहे हैं। फिर भी मैं आपको वीकली वीडियो से ही, यानी कि लास्ट वीक की जब एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी, तभी से मैं आपको कह रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स करना, बाय ऑन डिप्स करना। ठीक है, ये जो डाटा अवेलेबल है ना आपके सामने यहाँ पर, इक्विटी सेगमेंट का, फ्यूचर सेगमेंट का और ऑप्शन सेगमेंट का, ये डाटा जो है, जो कि आज के टाइम में हर एक ट्रेडर एनालिसिस करता है, हर एक ट्रेडर देखता है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करने लग गए, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर बुलिस बुलिश मूव जो आएगा, अपसाइड का मूव आएगा, वो हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करके देखनी होती है डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से अगर हम मार्केट को में अगर चलें, एफआई जो कैश सेगमेंट में सेलिंग कर रहे हैं, फ्यूचर सेगमेंट में हैवी शॉर्ट पोजिशंस है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करेंगे, तो हमारे जो अपसाइड के मूव है हम वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग, मैं एक चीज़ बात कहना चाहूँगा कि ये लोग जो है एफआई जो है वो ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में और केस में सेलिंग करते रहेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मार्केट ने बॉटम बना लिया और कब रिवर्सल हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो इंटरनल चीज़ें रहती हैं, जो कि एक एनालिसिस करने के बाद ही हमको पता चलती है। तो इसलिए मैंने आपको लास्ट वीक में जब एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी, तब से ही कहा हुआ था कि बाय ऑन डिप्स करना है इस वीक में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इंटरनल रहती हैं, गेम रहता है कुछ इनका, बड़े प्लेयर का, बिहाइंड द स्क्रीन क्या करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं कल के लिए। तो कल के लिए भी मेरा व्यू जो रहेगा, मैं वो अपना रिव्यू क्लियर कर देता हूँ। कल के लिए बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रहेगा कल के दिन। ठीक है दोस्तों, क्या कल अगर डिप्स आता है तो बाय ही करना। ठीक है, कल के लिए मेरा व्यू रहेगा बाय ऑन डिप्स का। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर लेवल्स की। तो लेवल्स पे आप अगर यहाँ पर देखोगे, ये जो लेवल है पिछले वीक के ही लेवल्स हैं, बहुत दिनों से चलते हुए आ रहे हैं। और इन लेवल्स के ऊपर अगर हमको यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर 23,300 के ऊपर अगर हमको यहाँ पर एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल कल के दिन, अगर 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर हमको यहाँ पर 23,400 का टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना, 23,400। ठीक है, ऊपर का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर 23,130 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो फिर हमको ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि ये 23,070 का। लेकिन कंडीशन ये है कि इन लेवल्स के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देख, कैंडल की क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो थी बात, जब हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये दोनों लेवल्स वैलिड रहेंगे। ठीक है, और अगर सपोज अगर कल के दिन मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, जो कि हमको डाटा पॉइंट्स इंडिकेशन दे रहे थे क्लोजिंग के टाइम पे कि हमारा क्लोजिंग डाटा जो था हमारा पॉजिटिव था, तो अगर कल के दिन मार्केट में अगर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, तो इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग अगर हो जाती है, तो आप बिल्कुल यहाँ से लॉन्ग का प्लान कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, तो फिर हमको यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होकर फिर एक डिप देखने को मिलेगा, तो फिर वहाँ पर से आप बाइंग की साइड का सोचना। ठीक है, अगर डिप मिलेगा तो ही बाय करना, शॉर्ट तो करना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी हमारी एनालिसिस। और अगर एक चीज़ और, कंडीशन नंबर 2, अगर गैप डाउन होता है, सपोज यहाँ से गैप डाउन होता है, तो क्या करेंगे? अगर गैप डाउन होता है, तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट मिलता है और यहाँ पर नीचे की कैंडल का अगर क्लोजिंग नहीं मिलती 15 मिनट की, तो आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, अगर इस लेवल के आसपास गैप डाउन होता है तो। ठीक है, और अगर फिर क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हमको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से हमको बाइंग करना है। ठीक है, शॉर्ट डाउन साइड का मूव कैप्चर नहीं करना कल के दिन भी। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एनालिसिस कल के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम